दिवस की तैयारियों का अवलोकन। 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी जाएगी सौगात। 17,000 स्कूली बच्चों को दिया जाएगा जाति प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री जगदलपुर में करेंगे ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी जाएगी प्रस्तुति। उद्यान स्वच्छता अभियान की हुई शुरुआत। स्वच्छता अभियान करते नजर आए विधायक ने लगाई झाड़ू। विधायक संत राम नेतनाम का हुआ है स्वागत। विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे गांव। शिकायतों का तुरंत किया निराकरण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 25 जनवरी को गिरोहा प्रवास के मद्देनजर संभागयुक्त श्याम धावड़े ने गिरोला का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और इस अवसर पर बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और कमिश्नर बाड़वे ने सभा स्थल, मंच व्यवस्था, पार्किंग, हेलीपैड, पेयजल व्यवस्था की जानकारी ली है और आईजी बस्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष व विधायक लकेश्वर बघेल ने भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ग्राम गिरोला में सुरहा, गोनिया, पुजारी और पंचायती राज्य प्रतिनिधियों के द्वारा आभार व सम्मान समारोह में शामिल होंगे और यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से लगभग 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जानी है। गिरोला के मां लिग लाजनीन माता मंदिर मैदान में भी आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन कर आगे की भागदौड़ जो है वो देखी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम बाजाबड़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के नवीन शाखा का भी शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री हित ग्राहियों को सामग्री वितरित करते दिखाई देंगे। आपको बताएं कि 17,000 स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और वन ग्राम क्षेत्र में निवासरत जिनके दस्तावेज नहीं है उनका सरलीकरण कर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। गिरोआ के आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। दरअसल ये खबर बस्तर से, जहां पर गिरोला प्रवास की तैयारियों का जायजा जो है वो लिया गया है, अवलोकन किया गया है और 133 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। 17,000 स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र यहां पर बांटते हुए नजर आएंगे और एक बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए किस तरह से जो बस्तर रेंज के कमिश्नर है वो खुद व्यवस्थाएं देखते नजर आए। दरअसल 133 करोड़ रुपए का अनुमान है जो विकास से कार्यों की सौगात जनता को दी जाएगी और उसी के मद्देनजर ये तमाम तैयारियां जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। गिरोला के मां लिग लाजन माता मंदिर मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों को लेकर लोकार्पण और भूमि पूजन करते भी नजर आएंगे। यानी कि बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में लगे हुए और हर एक चीज की खुद बारीकी से जांच करते हुए नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे, जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित की नवीन शाखा का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री हितग्राहियों को सामग्री वितरित करेंगे। आपको ये जानकारी दे, दरअसल 17,000 स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनाए गए, वो उनको वितरित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे और इस बात को लेकर भी गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि जो बच्चे अपने भविष्य में बेहतर कर सकते हैं उनको भी आगे लेकर आया जाए और उन बच्चों को लेकर भी सरकार प्रयासरत दिखाई दे रही है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे और इसी के चलते जगदलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों का अंतिम रिहर्सल किया गया है। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहे और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी और बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने तैयारियों के संबंध में
में कमियों को समय से पहले ही पूर्ण करने के निर्देश दे दिए। इस वर्ष परेड की कमान डीएसपी अनिल कुर्क करते नजर आएंगे और 14 टुकड़ियों को कमांड करते हुए मार्च पास्ट भी करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और विभाग के शैक्षणिक योजनाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाना है। आपको बताएं, पूरा देश कल गणतंत्र दिवस मनाता हुआ नजर आएगा और वहीं पर मुख्यमंत्री जगदलपुर में भी ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल जो है वो पूरी कर ली गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वहां पर दर्शाया जाएगा ताकि लोग जो है अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए नजर आए, लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान की आखिर संस्कृति क्या है और उससे उनको जोड़ा जाए और आगे चलकर जो हमारे युवा हैं वो उससे जुड़ते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में ध्वजारोहण करेंगे और इसी के चलते जगदलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की अंतिम रिहर्सल की गई है। मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्व भी रहे और ध्वजारोहण कर रहे परेड की सलामी ली गई है। इसमें बस्तर आईजी सुंदरराज पी और बस्तर कलेक्टर चंद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे और खूब बारीकी से इन तमाम बातों का निरीक्षण करते दिखाई दिए हैं। करेंगे कोंडागांव की, जहां पर ऑडिटोरियम भवन के अंदर कांग्रेस का 2 दिवसीय विधानसभा स्तरीय बूथ प्रभारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर दूसरे दिन की शुरुआत 24 जनवरी को बांधा तालाब उद्यान में स्वच्छता अभियान के साथ की गई है। स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कोंडागांव कांग्रेस जिला प्रभारी यशवर्धन राव सहित कोंडागांव जिले के कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर उद्यान स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। शुरुआत अभियान करते हुए विधायक वहां नजर आए और विधायक ने खुद स्वच्छता अभियान के तहत वहां पर झाड़ू भी लगाई। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो स्वच्छता अभियान है उसको लेकर ये कार्य किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोंडागांव की है, जहां पर ऑडिटोरियल भवन में कांग्रेस का 2 दिवसीय विधानसभा स्तर बूथ प्रभारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर दूसरे दिन की शुरुआत 24 जनवरी को बांधा तालाब उद्यान में स्वच्छता अभियान के साथ की गई है और स्वच्छता अभियान में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम और कोंडागांव कांग्रेस जिला प्रभारी यशवर्धन राव सहित तमाम वहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नजर आए हैं और स्वच्छता अभियान को लेकर एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आए। आपको बताएं कि वहां पर जो विधायक है वो खुद झाड़ू लगाते हुए नजर आए। स्वच्छता अभियान करते हुए विधायक खुद दिखाई दे रहे हैं और उद्यान स्वच्छता अभियान की यहां से कोंडागांव से शुरुआत की गई है। उधर बात करेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संतराम नेताम धनोराल क्षेत्र के सावला ग्राम पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर संतराम नेतनाम को लड्डू और तोला भी गया है और लड्डू चढ़ाए गए। संतराम नेतनाम के स्वागत में आए ग्रामीणों ने अपने अंदाज में नृत्य किया और इस दौरान संतराम नेतनाम ने ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराए गए शिकायतों का तुरंत निराकरण भी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कोंडागांव की है, जहां पर विधायक संतराम नेतनाम का ये भव्य स्वागत हुआ है और विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो अपने गांव पहुंचे और शिकायतों का तुरंत निराकरण भी करते हुए नजर आए। गांव वालों ने खूब धूमधाम से उनका स्वागत किया, लोगों ने उनको तोला है और साथ ही साथ लड्डुओं के साथ तोलते हुए नजर आए। आपको ये जानकारी दें कि ग्रामीणों की जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानी थी, उनका तुरंत निराकरण करते हुए वहां पर विधायक नजर आए। दरअसल विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद संतराम नेताम पहली बार अपने गांव पहुंचे, जो उनका क्षेत्र है वहां पहुंचते हुए नजर आए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संतराम नेतनाम को लड्डुओं से तोला गया है और संतराम नेतनाम के स्वागत में ग्रामीणों ने अपने ही अंदाज में नृत्य किया और इस दौरान संतराम नेतनाम ने ग्रामीणों के द्वारा अवगत कराए गए तमाम जो शिकायतें हैं उनका निराकरण किया है।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 11 जनवरी को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिहावा विधानसभा के ग्राम खिसौरा के आगमन हुआ था और इस दौरान उनके द्वारा मगर लोड में सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिंक कोड की स्थापना की गई और इसकी घोषणा भी कर दी गई है और घोषणा के परिपालन में कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में आज तहसील परिसर मगर लोड में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिंक कोर्ट मगर लोड में प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा किया गया। सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने मगर लोड वासियों को अनुविभागीय अधिकारी लिंक कोर्ट के शुभारंभ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादों को हमेशा पूरा कर चुकी है और किसानों को लिंक कोड के माध्यम से राजस्व एवं अन्य समस्याओं का निराकरण मगर लोड में होगा। उसको लेकर क्रूद जाने का आश्वासन आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वहीं 38 मामलों का समाधान जो है लिंक कोड मगर लोड में सुनवाई के दौरान हुआ है। यह आपको बताएं कि लिंक कोड का सिहावा विधायक ने जो है वो शुभारंभ किया है और राजस्व मामलों का यहां पर निराकरण समाधान होता नजर आया। क्षेत्रवासियों को प्रशासनिक सुविधाएं जो है वो मिलती हुई अब नजर आएंगी और एक बड़े पैमाने पर जो लोग प्रशासनिक चीजों से वंचित रह जा रहे थे उनको अब एक बड़े पैमाने पर ये तमाम चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी। ये जानकारी आपको दे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 11 जनवरी को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सिहावा विधानसभा के ग्राम खिसौरा में आगमन उनका हुआ था और इस दौरान उनके द्वारा मगर लोड में सप्ताह में 2 दिन यानी कि मंगलवार और गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिंक कोड की स्थापना की घोषणा की गई थी। घोषणा के परिपालन में कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में तहसील परिसर मगर लोड में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लिंक कोड मगर लोड में प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव के द्वारा किया गया है। लिंक कोड का दर्जा मिला है अनुभाग कार्यालय को, तो इसके लिए मैं मगर लोड ब्लॉक वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी तक जो भी मामले आते थे उसके लिए सबको पुरुद भागना पड़ता था और चूँकि पुरुद अलग विभाग है इसलिए सारे जो अधिकारी होते थे वो सारा ध्यान उधर केंद्रित रहता था और हमारा साइड थोड़ा सा ध्यान जो है पिछड़ जाता था। जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान माननीय ने लिंक कोड की घोषणा की थी, जिसके परिपालन में आज लिंक कोड को शुरू किया गया और मगर लोड क्षेत्र के अंतर्गत कुल 38 प्रकरण जो अभी विचारणीय है मेरे सब डिवीजन कार्यालय में न्यायालय में, उसकी सुनवाई अब अगली सुनवाई पेशी जो है इस मगर लोड तहसील के अंतर्गत जो लिंक कोड स्थापित हुआ है वहाँ उससे होगी। लिंक कोड का बात करेंगे नरसिंहपुर जिले में चल रहे अवैध खनन और जुआ सट्टे के खिलाफ नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस के नेताओं ने जनपद मैदान में रैली निकालते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया है। आपको ये बताएं कि जिले में बीते सालों से अवैध खनन और जुआ सट्टे के खिलाफ कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल लगातार आवाज उठाते रहे और कई बार अधिकारियों को आवेदन और ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके। बावजूद इसके जिले के अंदर अवैध खनन और जुआ सट्टा शराब का धंधा धड़ल्ले से चलता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, विधायक सुनीता पटेल लाखन सहित कई बड़े नेता जो हैं वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध तरीके से चल रहे खनन, शराब बिक्री और जुए सट्टे को लेकर पुलिस पर आरोप लगाया है और पुलिस के संरक्षण में ये सारे अवैध धंधे पनप रहे हैं। वहीं पर उन्होंने पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी एक सवालिया निशान खड़ा किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पुलिस से मिली हुई है और इसी के चलते जिले भर के अंदर धड़ल्ले से अवैध कारोबार पनपता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए नरसिंहपुर की है, जहां पर अवैध खनन को लेकर, जुआ सट्टे को लेकर कांग्रेस के जो विधायक है वो जिले के एसएसपी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुलिस की मिली भगत की वजह से ये धड़ल्ले से अवैध खनन और जुआ सट्टा चलता हुआ नजर आ रहा है। नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस के नेताओं ने जनपद मैदान से रैली निकालते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दिया और जिले में बीते कई सालों से अवैध खनन और जुआ सट्टे के खिलाफ कांग्रेस के विधायक और साथ ही साथ वहां पर उनके कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए। अधिकारियों को आवेदन दे दिया,
ज्ञापन सौंप दिया है, उसके माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समाधान अभी तक कोई भी निकलता हुआ नजर नहीं आया। इसी को लेकर अवैध खनन और जुआ सट्टा शराब का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है और तमाम कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता इस बात को लेकर परेशान और एसएसपी के पास पहुंचते हुए नजर आए कि पुलिस इसमें मिली भगत करती नजर आ रही है। और बड़े नेता नरसिंहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुद पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध तरीके से चल रहे खनन, शराब बिक्री और जुए सट्टे को लेकर पुलिस पर आरोप लगा दिया कि पुलिस के संरक्षण में ये तमाम चीजें चल रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए कांग्रेस के विधायक कार्यकर्ता हैं जो बड़े पैमाने पर अपना आंदोलन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना रोष, अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि अवैध कारोबार जो है वो पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है, पुलिस में शामिल है और इसी के साथ जुआ, सट्टे और शराब का कारोबार भी जो पुलिस है वो उसमें शामिल है। पूरे क्षेत्र में अराजकता है, पूरे क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब गांव-गांव जा रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी मैंने पहले पत्रों द्वारा मौखिक भी अधिकारियों से बात की, लेकिन इस पर रोक नहीं लगी, तो मुझे मजबूरन यहाँ एसपी कार्यालय के सामने आकर बैठना पड़ा और धरना देना पड़ा। किस तरीके के अवैध कारोबार नरसिंहपुर जिले में संचालित हो रहे हैं? किसी से छिपे नहीं है, हर गांव में जुआ सट्टा हो रहा है, टेबल लग के हो रहा है। अधिकारियों को, वहाँ पुलिस वालों को, थानों में लोग फ़ोन करते हैं, मैं भी फ़ोन करती हूँ और आप पत्रकार लोग भी फ़ोन करते हैं, बताते हैं, स्थान बताते हैं, लोगों के नाम बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। छोटे छोटे लोगों को पकड़ के अपने कार्य की तीसरी करते हैं, लेकिन जो मुखिया हैं वो बैठ कर जो कामों को संचालन कर रहे हैं उसको नहीं पकड़ पा रहे। इसके लिए आज आंदोलन करना। हमने अभी बोला था, जब हमने यही बात बोली थी अभी भी जब सबके सामने कि भैया जब हम कुछ शिकायत करा था या धरना दिए थे तो मौका पर तत्काल तो थोड़ा आराम लगा था। हमने उदाहरण भी दो इसको तत्काल कोई सिर दर्द कर रहा हो, गोली खा लो, 1 घंटा लग गया आराम, फिर बुखार चले जाओ, 2-4 दिन। अभी भी हम देख रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले से जब से हमने जब बात उठाई खूब धरपकड़ होने लगी, पूरी तरह से अभी भी बंद नहीं हो। और कब पता, हमें खुद भरोसा नहीं हमें ये बात अब कैसी कहो तो आज धरना खत्म हो, कल से चालू हो जाए, जाको स्थायी इलाज होना चाहिए। बन रही है और पुलिस की सहमति से बन रही है। दुर्भाग्य ये है, विधायक के कहने के बाद, बताने के बाद खनिज अधिकारी खुद उसमें लिप्त है, जिला आबकारी अधिकारी खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक जाए तो कहाँ जाए? आज सुनीता पटेल जी को नरसिंहपुर आना पड़ा, हम लोग उनके साथ आए। आज माननीय विधायक महोदया गाडरवारा के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में गाडरवारा में जुए सट्टे को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उनके ज्ञापन के अनुसार हम लोग अभी तक जो कार्रवाई हम लोग कर रहे थे, हम इसमें और तेज़ी लाएंगे और गतिशीलता लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके की शिकायत ना हो। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 3 वर्षों में पूरे ज़िले में जो 2020 में लगभग 1300 से 1400 कार्रवाइयाँ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर शासन के द्वारा कोर्ट वारों के वर्ष 1950 के पूर्व मालगुजारी और प्रोपराइटर के द्वारा दी गई भूमि के अवैध तरीके से खरीदी बिक्री किए जाने के अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज होने और अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिए जाने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। और पूर्व शासन काल से लेकर अब तक यानी कि वर्तमान शासन काल तक लगातार शिकायतें हो रही हैं और जिस पर अब सरायपाली एसडीएम और सरायपाली तहसीलदार के द्वारा कोर्ट वारों को प्रदान की गई सेवा भूमि के अवैध तरीके से खरीदी बिक्री किए जाने और अवैध तरीके से कब्जा किए जाने के साथ अन्य व्यक्तियों के नाम पर उसको रजिस्टर करवाया गया। जानकारी ये मांगी गई है कि आखिर किस तरीके से रजिस्टर हुई है और सरायपाली एसडीएम हेमंत रमेश नंदवार का ये कहना है कि शासन और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट वारों को दी गई सेवा भूमि के गलत तरीके से खरीदी बिक्री और गलत तरीके से हस्तांतरित किए जाने की शिकायत पर अब पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जो भी गलत तरीके से खरीदी बिक्री पर हस्तांतरित किया गया होगा उस पर विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाएगी। शासन हित में सेवा भूमि को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाएगा। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस पे जो भी कोटवारी व सेवा भूमि है उसको भूमि स्वामी जो कोटवार को दिया गया था उसको फिर से शासन को भूमि स्वामी बनाया गया।
तो इस हिसाब से उस पर कार्रवाई भी हमारे पास जानकारी इकट्ठा की जा रही है एंड उस पर तुरंत ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाए। तो इसमें तो फीडबैक लेना जरूरी है, शासन का जैसे भी आदेश होगा, अभी तो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, शासन की जैसी मंशा रहेगी शासन के आदेशानुसार कार्रवाई की जाए। सर, शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इसको लेकर भी क्या आगे प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में है? हाँ, इसमें बिल्कुल शासकीय जमीन जहाँ पर भी है वहाँ पर अगर अवैध तरीके से कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन या फिर कुछ हुआ है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाए। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस पर जो भी कोटवारी व सेवा भूमि है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।